फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। कितने बच्चों को वेट था बताइए, कितने बच्चे वेट कर रहे थे। फाइनली सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको करने के लिए 3-4 क्वेश्चन दिए थे। पहले इन 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट सीरीज स्टार्ट करें। बताइए बताइए क्या चाहेंगे आप। पहले इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करें या सीरीज स्टार्ट करें। सीरीज के 2 क्लास हैं, एक तो अभी है और एक अभी रात को 9 बजे है। रात को 9 बजे वाली क्लास वो थोड़ी लंबी चलेगी, डेफिनेटली 2 घंटे की चलेगी रात को 9 बजे वाली क्लास। उसको 1 घंटे में नहीं छोड़ेंगे रात वाली क्लास को, ठीक है ना। बताइए किस किस ने मिस किया, हमें बताइए पहले। फाइनली काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो रही थी, किस किस ने मिस किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी क्लास का अनाउंसमेंट नहीं किया है, सीधा सीधा अभी 5 बजे की क्लास थी, काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, तो मुझे डर है कहीं काफ़ी बच्चों का नुकसान ना हो जाए आज का। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा सर्कुलेट कर देते हैं क्लास की लिंक को। प्लीज़ एक मिनट जाइए। चलिए हो गया, स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, कल सुबह से क्लासेस, कल सुबह बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। सुनो, कल सुबह बहुत सारी क्लासेस होने वाली है। मैं पहले बता देता हूँ, कल मैं आपको सीरीज़ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मुझे पता है जो सीरीज़ है वो आपको DUT के एग्ज़ाम में आएगा और काफ़ी बच्चों को ये शायद हो सकता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी आए, ठीक है। तो कल क्लासेस कुछ ज़्यादा हो सकती हैं आपकी सीरीज़ की, तो कल मैं सोच रहा हूँ पूरे दिन आपको सीरीज़ पढ़ाऊँ। और डोंट वरी, बिल्कुल भी घास नहीं काटी जाएगी, अच्छे से समझा समझा के पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो कल सीरीज़ पढ़ाऊँ और इसके साथ ही चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कल दुर्गा पूजा है, कल हॉलीडे। अच्छा कल हॉलीडे करना है, ओहो। परसों रखनी है क्लास। तो कोई बात नहीं, फिर आज क्लास रात में 9 बजे ही होगी, ठीक है। और आज की रात की क्लास होगी 9 बजे, थोड़ी 2 घंटे की। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको सीधा सीधा पेपर में देखने को मिलेगा। पहले मुझे बताइए, ये 4 क्वेश्चन सभी ने कर लिए। इन 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, इस क्लास के तुरंत बाद। अभी हम स्टार्ट करते हैं सीरीज, ठीक है। अभी हम सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए ज़्यादा। एक काम करते हैं, ठीक है, ये सीरीज स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो,
let an be a sequence of real number, then an expression of the form summation n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी is called a series of ठीक है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल दिखा देते हैं, ठीक है। तो दिस ये होता है सीरीज का सिंबल। सीक्वेंस में क्या होता है A1, A2, A3, A4। अब सीरीज में क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए अगर लिखे समीशन n है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समीशन 1 अपॉन n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n यहाँ, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए समीशन है n अपॉन n प्लस 1, तो ये कितना है 1/2 प्लस 2/3 एंड सो ऑन n अपॉन n प्लस 1। यहां तक क्लैरिटी है सभी को? बताइए, यहां तक सभी को क्लैरिटी है? बताइए। हाँ, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगा। एक काम करो, इसे मिटा दो, यहाँ पे इसे मिटा दो, इसे मिटा दो। ये थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है ना, ये थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। कोई बात नहीं महक, बताइए मुझे यहाँ तक क्लैरिटी सभी को? गाइज यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है? ऐप का नाम है विवेक मैथ्स, जो ऐप है उसका नाम विवेक मैथ्स है। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और iOS पे भी अवेलेबल है। अगर किसी के पास आईफोन है तो उसके लिए भी अवेलेबल है ये, ठीक है ना। इन्फानाइट टाइम्स है, इन्फानाइट टाइम्स है, इन्फानाइट टर्म्स है, इन्फानाइट टर्म्स है। मैंने ऐसे लिखा था कि समीशन को समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो उसको n लिख दो, या फिर अब इसको अगर इसमें इन्फिनिटी लिखना तो यहाँ लिखना पड़ेगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से फिर डिनोट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो विश्वजीत मैं एक बार उसे चेक कर लूंगा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है उसको टाइप करने में या फिर उसका करेक्ट ऑप्शन लगाने में गलती हुई हो, मैं उसे एक बार चेक कर लूँगा। चलिए रजत, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, यहाँ तक क्लियरिटी है ना सभी को? गाइस यहाँ तक सभी को क्लियरिटी है ना? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो लेट समीशन an be a set of real numbers, then
देन एस एन इज इक्वल टू है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। अभी समझ में आया मैंने वहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था? अब देखो, अब सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको दिया हुआ है S1 इज वॉट, S1 इज A1, S2 इज वॉट, A1 प्लस A2, ठीक है ना, S3 इज वॉट, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आप सीक्वेंस बनाते हो Sn की, तो ये क्या आ जाएगा, S1 S2 S3 एंड सो ऑन। इसको लिखने का तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, सो दिस सीक्वेंस, देन सीक्वेंस Sn is said to be sequence of partial sums. ठीक है ना। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, अब इसको एक बार समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल दिखाते हैं, आपको पुराना याद आ जाएगा। याद है समीशन 1/n को जब मैंने इसके सीक्वेंस के लिख दिया था सीक्वेंस के अंदर, जैसे क्वेश्चन ये है समीशन 1/n पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज समीशन an, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। समीशन 1/n दिया है और यहां मैं लिख दूं फाइंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ समीशन 1/n, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होंगे, इसको कर दो इसके अंदर बंद, तो यहां पे क्या आ जाएगा बताइए, 1 कॉमा, सेकंड पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दो, तो n 1 प्लस 1/2, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हो तो 1 प्लस 1/2, फिर नेक्स्ट क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। कितने बच्चों को समझ में आया? आपको याद है ये चीज पहले भी करवा चुके हैं हम, कहां पे डेफिनेशन में तो सीरीज ही है ना। अरे नहीं, दिस इज सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस। देखो मैंने इसका ऐसा क्यों लिखा है डेफिनेशन में, क्योंकि सीक्वेंस में आपको पढ़ा चुका हूं। याद है ये सिंबल किसका था, ये सिंबल किसका था, सीक्वेंस का सिंबल था, ये इस तरीके सिंबल था, वो सीक्वेंस का था। तो ए एंड बी कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म में क्या है, सीक्वेंस के ईच एंड एवरी टर्म को ऐड कर दिया है। सीक्वेंस में क्या होता है 1 A1, A2, A3, A4 अप टू इन्फिनिटी। अगर उन सारे के सारे टर्म्स को समीशन रूप में लिख दें, समीशन an वेयर n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज। ऊपर वाला सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर मैं एक्सप्रेस करूं समीशन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सीरीज। बताइए SOPS ये क्या है, सेट की जगह, अच्छा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स में सेट ऑफ रियल नंबर्स देन सेट टू बी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स सीरीज। हाँ तो फाइंड सीक्वेंस हाँ तो ठीक तो लिखा है, तो ठीक तो लिखा है मैंने, यहां पे कहां गड़बड़ है? नहीं कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप समझो इस तरह की फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, तो वही लिखा है SN इज सेड टू बी सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के अंदर क्या आ रहा है, दिस इज पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, दिस इज पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। सीरीज के तो पार्शियल सम्स हो रहे हैं यहाँ पे, पार्शियल सम्स ऑफ, हाँ तो सही तो लिखा है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज। कहां अटक गए आप लोग? अच्छा सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज,
क्या कहीं गलत लिख दिया क्या? सही तो लिखा है, कहाँ गड़बड़ है बताइए? बिगनिंग में क्या लिखा है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। अभी ठीक है? अरे अरे अरे, समझ गया समझ गया समझ गया। थैंक यू सो मच। ये सीरीज आएगा ऑफ कोर्स। समीशन फॉर्म में अगर कुछ लिखा गया है तो और वो भी एन की वैल्यू कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसका मतलब सीरीज है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये था कि फाइंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, तो वो कैसे इसे लिखा जाएगा बताइए? क्लैरिटी है यहाँ को? यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी देखो इसको अगर डायरेक्ट कोई बच्चा क्या करता है ना, कोई बच्चा इसको फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 को ना लिख के क्या लिख देता है, AN को थोड़ा सा एक्सपेंड कर। अगर मैं सोचो इसी को अगर मैं एक्सपेंड करके लिख दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन +1/n। सो ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम हैं। अब आपको समझने वाली बात क्या है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ उस चीज़ को सीक्वेंस में, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये जो तीन चीज़ें लिखी है ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम है। या तो आप ऐसे लिख लो इसे डायरेक्ट AN, है ना, या फिर AN को समीशन फॉर्म में लिख लो, या फिर A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख लो। ये सब के सब सेम है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं अगर सबको डायरेक्ट सम कर दिया जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड सीरीज। बताइए। यहां तक क्लैरिटी है? सीक्वेंस का आंसर सेकंड का गलत है। कहां पे, कौन सा सेकंड का गलत है? यहां तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है, क्वेश्चन तो कराया ही नहीं है। गलत और सही कहां से देख लिया आपने अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरह का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपको दे दिया यहाँ पे कि फाइंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज समीशन 1/n², तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है ये कि समीशन 1/n², है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1 + 1/2², 1 + 1/2² + 1/3², एंड सो ऑन। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + 1/2² 1/3² + 1/n²। क्लैरिटी है बताइए? यहां तक क्लैरिटी है? बताइए। प्रीवियस क्लास का एक बार मैं देख लूंगा। अच्छा, इसका आंसर आप कह रहे हो प्रीवियस क्लास में जो मैंने करवाया था इसका आंसर 4/3 ना के कुछ और आ रहा है। क्यों? आप ये कहना चाह रहे हो इसका आंसर 4/3 ना होके कुछ और आ रहा है? मैं खुद सॉल्व करा दूंगा इस क्लास के लास्ट में, डोंट वरी। एक बार मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? चलिए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? तो अब रिजल्ट देखो। रिजल्ट है ये कि नेचर ऑफ सीरीज समीशन 1/n is same as of its sequence of partial sum।
समीशन एस है, ठीक है ना, और समीशन ए एन समीशन ए एन converges to L if and only if जो पार्शियल सम्स है ना ये भी कन्वर्जेंट हो जाए किस पे, नंबर L पर। यानी कि समीशन ए एन अगर L पर जाता है इफ एंड ओनली इफ अगर एस एन कन्वर्जेंट कर जाए L पर। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मान लीजिए कलर चेंज करता हूं, थोड़ा आसानी रहेगी इसको आइडेंटिफाई करने में। अगर समीशन ए एन जाता है इन्फिनिटी पर, देन एस एन भी जाएगा किस पे, इन्फिनिटी। और समीशन ए एन जाएगा इन्फिनिटी पर, तो एस एन भी जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्लैरिटी है ना ये? बताइए बताइए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? कोई बात नहीं हिमांशु, मैं एक बार चेक कर लूंगा उसको, है ना। हो सकता है वो उसका सही ऑप्शन लगाने में गलती हुई हो, बट मैं एक बार चेक कर लूंगा, डोंट वरी। अच्छा पहले मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है? किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, मुझे बताइए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। तो ये ठीक है ना, ये क्लैरिटी है ना यहाँ तक? अब ये खत्म हो गया है। अब यहां से आगे हम सीखेंगे सम ऑफ सीरीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप में से काफी बच्चे, अब देखो, अब काफी बच्चे हैं जो कि DUET का एग्जाम देंगे, है ना। अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है NBHM में। टिफर, CMI, ठीक है ना, और इसके अलावा CUET और IIT JEE। हर साल एक क्वेश्चन आता है अब जो मैं टॉपिक कराने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। This is most important topic. एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? अरे भाई अभी सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। पहले ये तो सीख लो पहले जो सिखा रहा हूं मैं। यहां तक क्लैरिटी है सभी को? बताइए मुझे, यहां तक जो हम पढ़ रहे हैं वहां तक क्लैरिटी है बिल्कुल?
एनबीएचएम स्कॉलरशिप के लिए होता है, टेस्ट के बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अब जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इनसे मैं, अब देखो अब ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सम ऑफ सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करने की 3 टेक्निक होती हैं। पहला टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिंग सीरीज, दूसरा जनरल सीरीज, और नंबर 3 रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब आपको ये तीनों की तीनों चीजें सिखाई जाएंगी यहाँ पे। चालू करें अब? अरे मैं सब सिखा दूंगा एनबीएचएम में क्या होता है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप इसको सीख लो। पहले आप ये मान के चलो भाई ये तो आईआईटी जैम में आएगा और डीयूटी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये डीयूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अच्छा ये अभी पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, पहले मुझे बताइए अभी पढ़ना है या रात को 9 बजे वाली क्लास में पढ़ना है ये टॉपिक? अभी पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टेलीस्कोपिंग सीरीज पे। अब प्लीज है ना आप लोग बात मत करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना समझने पर ठीक है ना। टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या है यहाँ पे, और इसको और लास्ट ईयर आईआईटी जैम में आया है इस टॉपिक से क्वेश्चन, आईआईटी जैम में आया है टेलीस्कोपिंग सीरीज का। अभी भी कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना कि लेट an be a sequence of real number, then series of the form summation an plus 1 minus an is said to be एक मिनट रुक जाइए। सॉरी मैं कहा था। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सीक्वेंस है ए बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन सीरीज ऑफ द फॉर्म। अगर आपकी सीरीज इस तरह की फॉर्म में आ जाती है an plus 1 minus an is said to be telescoping series corresponding to सीक्वेंस an। ठीक है, प्लीज एक बार इसका एक एग्जांपल देखना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये काम करती कैसे सीक्वेंस, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज, तो टेलीस्कोपिंग सीरीज की जो अरेंजमेंट होती है वो समीशन an प्लस माइनस an जैसी हो जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे आपके n की वैल्यू कहाँ से जाती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। आप सोचोगे सर इसमें कैसे, तो देखो सपोज करो अगर मैं इसको सम करता हूँ, ठीक है ना, आपको अगर मैं ये लिख के दूँ अभी कि समीशन an प्लस 1 माइनस an, और n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है बताइए, n की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो इसे, तो कितना आ जाएगा बताइए, a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3
प्लस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। अब आप देख रहे हो, देखो सीक्वेंस कैसी है, A2 से A2 कैंसिल, क्योंकि ऐड हो रही है ये टर्म, एन की वैल्यू 1 रखने पे ये 2 रखने पे ये 3 रखने पे ये समीशन का फॉर्म है, तो ये सब की सब ऐड होंगी, तो A3 इससे कैंसिल आउट हो रही है। आप देख रहे हो ऊपर वाली टर्म नीचे वाले की सेकंड टर्म को कैंसिल आउट कर रही है, मतलब जैसे A4 होगा यहाँ पे आने वाली टर्म को कैंसिल करेगा, और यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो इस AN को उड़ा देगा। तो ओवरऑल ये बचा क्या बताओ, ये बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN प्लस 1, एक तो ये सेफ बचा है और एक ये सेफ बचा है, AN प्लस 1 माइनस A1। कितने बच्चों को समझ में आया है कि ये काम करता कैसे है, बताइए भाई, कितने बच्चों को क्लैरिटी है कि ये काम करता कैसे है, बताइए बताइए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुछ बच्चों को देखो, यहाँ पे काफ़ी बच्चों है ना ऐप ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चे उस ऐप में ब्लॉक हो गए हैं, तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐप काम नहीं कर रही है। रियलिटी क्या है, अगर आप उसमें स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे ना, तो वो ऐप ऑटोमेटिकली क्या करती है, यूज़र को ब्लॉक कर देती है। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, उस ऐप का एक छोटा सा रूल है, तो इस चीज़ को मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, लगता है अलग से, क्योंकि हर एक बच्चे को मुझे अलग से बताना पड़ रहा है। बच्चों को लग रहा है कि सर हमने पैसे पे कर दिए और फिर एकदम से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। तो कोई स्कैम नहीं है, वो भी एक ऐप का फीचर है, अगर कोई बच्चा उस पर स्क्रीनशॉट लेता है तो सर्वर के थ्रू ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, AN प्लस 1, ऑफकोर्स एन की वैल्यू क्या हो रही है, एन इन्फिनिटी पे जा रहा है ना भाई, AN प्लस 1 है, ये एन कहाँ तक जा रहा है बताओ, इस एन की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ इन्फानाइट पे जो AN प्लस 1 आ रहा है ये वो है। तो मैं इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करो, बताइए यहां तक क्लैरिटी है? बताइए। ब्लॉक की प्रॉब्लम ऐसे है कि स्क्रीनशॉट मत लेना कोई भी, किसी को PDF चाहिए ना पेपर की, तो मैं खुद प्रोवाइड करा दूंगा, वो ऐप का बेसिक फीचर है, एक सिक्योरिटी फीचर है एक तरीके का। तो ब्लॉक की प्रॉब्लम मैं देख लूंगा उसमें, डोंट वरी, ऐसा कुछ परेशानी नहीं होगी, उसको हटा देंगे उस फीचर को, कि वो ब्लॉक करने वाला जो फीचर है। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, स्क्रीनशॉट कॉल रिकॉर्डिंग, सॉरी स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ऐप में। चलो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? अब इसका क्वेश्चन देखें एक अच्छा सा, बताइए, अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अब देखो, सीक्वेंस इसका, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज समीशन n की वैल्यू 1 से जा रही है इन्फिनिटी पे, here we have 2n plus 1 upon n square into n plus 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? इज इक्वल टू समीशन n की वैल्यू गई 1 से इन्फिनिटी, ये क्या आ रहा है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ बिल्कुल, अनब्लॉक हो जाएंगे, डोंट वरी, मुझे पता लग जाता है ना तो मैं अनब्लॉक कर देता हूँ, डोंट वरी, वो ऐप का फीचर है, ठीक है, ऐप में वो है सिक्योरिटी फीचर है ऐप का। क्या इस पर बताइए मुझे, यहाँ तक कितने बच्चों को क्लैरिटी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, अब ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली में ये है कितना, ये है n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से भाई, समीशन n की वैल्यू 1 से गई इन्फिनिटी पे, अब देखो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितने बच्चों को समझ में आ रहा है पहले तो मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र कितने बच्चों को समझ में आया है ये, बताइए। अभी मैंने अनब्लॉक किया, डोंट वरी, कोई बच्चा ब्लॉक्ड नहीं है, अब सबको मैंने अनब्लॉक किया है, जो बच्चे
जो बच्चे ब्लॉक थे उसमें उन सबको अनब्लॉक किया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? अब तो सबको अनब्लॉक कर चुका हूँ मैं। वो तो एक बच्चे ने पूछ लिया था कि सर ऐप नहीं चल रही है, तो मैं तुरंत समझ गया था, मैंने कहा अरे मैं समझ गया, मैंने कहा क्या गड़बड़ हुई है। खैर अच्छा मुझे बताइए यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है ना? मुझे बताइए यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है ना? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से इसको ओपन करके देखूँ इसको, तो n की वैल्यू जरा 1 रखना, तो कितना आ रहा है, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू जरा 2 रखना, तो कितना आ रहा है, 1/2 स्क्वायर माइनस के 1/3 स्क्वायर। आपको नहीं लगता कि ये 1/2 स्क्वायर इससे कट रहा है? फिर n की वैल्यू जब कितनी रखोगे 3, तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस के 1/4 स्क्वायर। बताइए बताइए, ठीक है, और फिर एंड सो ऑन, ये कितना आ जाएगा, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। आपको नहीं लगता ये अब किस तरीके से कट रहे हैं? इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ भी कुछ होगा जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये टोटल। तो समीशन तो आपने सॉल्व कर लिया, समीशन तो ओपन करके देख लिया आपने, तो ये टोटल क्या बचा, 1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब ये n कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जरा मुझे बताइए, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के अंदर इस तरह का ये आ जाता है, चलो इस 1 को यहाँ लिख देते हैं सही से, ठीक है, ये आ जाता है, बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू सिंपल 1 हो रही है, एंड 1 इज द आंसर। टफ था ये, बताइए क्या ये टफ था, बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ था? ये इजी सॉल्व हो गया ना सभी पे, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब आईआईटी जैम का क्वेश्चन देखोगे जो लास्ट ईयर आईआईटी जैम में आया हुआ था, बताइए जो आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया हुआ था वो देखोगे। अब किसी के पास क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन पेपर है किसी के पास? मेरी क्वेश्चन पेपर की बुकलेट पता नहीं कहाँ रखी है जिस पर मैंने क्वेश्चन पेपर लिखे थे, किसी के पास 2019 का क्वेश्चन है? एक मिनट रुकिए, लेट मी चेक, है ना 2019 में क्वेश्चन, सॉरी 2022 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, प्लीज एक मिनट रुकिए। स्टार्ट हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो 2022 में क्वेश्चन आया है, मैंने क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लिया था ताकि थोड़ा इजी रहे। और क्वेश्चन क्या था, रुकिए ज़रा, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कितना इजी क्वेश्चन आता है जब ये आता है। है ना, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो लास्ट ईयर आया हुआ है। प्लीज एक मिनट रुकिए जरा, मिल गया, ये था। और सेक्शन ए का क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन था जिसे देख के बच्चे घबरा गए थे। देखो अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो लास्ट ईयर आईआईटी जैम 2022 में आया हुआ था। एक्साइटेड हो क्वेश्चन देखने के लिए? वैसे तो मैं और भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये बीच में क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस अप हो जाए। चलिए क्वेश्चन है ये कि लेट, ठीक है ना, रजत आईआईटी में जाके पता है, आईआईटी में जाके जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी डिग्री लेने की सोचते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे जाके डिग्री लेना मुश्किल पड़ जाता है।
तो इसीलिए एक बात कह रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो सीरियस हो जाओ अभी से ना। आईआईटी में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, सीरीज। अब देखो t डिनोट द सम ऑफ एनी कन्वर्जेंट सीरीज। तो मान लीजिए t को मैं किस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस के 1/4। ठीक है, अच्छा कुछ और क्वेश्चन आया था क्या? एक मिनट रुको जरा। नहीं, क्वेश्चन तो यही आया था। लेट मी चेक, कुछ और क्वेश्चन तो नहीं आया था। एक मिनट रुको, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, प्लीज वेट एक मिनट। अरे ये क्वेश्चन था, गलत क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो मैं सोचूं ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग कैसे है, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया इसको अभी अभी दिमाग में तो मुझे थोड़ा इसका लगा कि ये अलग है थोड़ा सा। देखो ये रहा क्वेश्चन कि सम ऑफ द सीरीज और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसका अंदाजा लगाना जरा। ठीक है ना, समीशन 1/4n-3 यहाँ पे है 4n + 1। ठीक है, इज इक्वल, और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, ये था आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो समीशन, अब देखो सपोज करो यहां पे क्या लिख दिया 4n - 1/3। इसको पहले ना थोड़ा समझाता हूं कि इसको तोड़ना कैसे है ना। और सपोज करो यहां पे मैंने लिख दिया -1/4n + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है ये 4n + 1 4n + 1 माइनस 4n - 3 अपॉन 4n - 3 अपॉन 4n + 1। अब 4n से 4n को कैंसिल कर दूं तो सोचो ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है 4/4n - 3 4n + 1। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसमें अब देखो ये दिस इज माई रफ वर्क। ठीक है, दिस इज माई रफ वर्क। इसका मतलब ये हो गया अगर इसमें मैं ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, समझना इस चीज को। सपोज करो अगर इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं कि 4 और यहाँ 1/4, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 4n - 3 4n + 1। चाहो तो एक काम करो, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। किसी बच्चे को ये नहीं होना चाहिए सर जी ऐसे कैसे कर दिया आपने, बाहर कैसे निकाल दिया। एक तो यहाँ 4 लिख दिया हमने और एक यहाँ 4 लिख दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई पता है क्यों किया मैंने, ताकि मैं इसको ऐसे लिख सकूं। कितने बच्चों को समझ में आया पहले मुझे बताइए, कितने बच्चों को क्लैरिटी आई यहाँ पे कि मैंने किया क्या है। ये मैंने इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और नाउ आई कैन राइट दिस। कई बच्चे ऐसे इसको डायरेक्ट लिखने को मैं सक्षम है, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेशन इसलिए बताई है ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। बताइए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है ना कॉपी पे पहले सॉल्व किया जाता है। ऑफ कोर्स मैं एक A4 शीट्स होती है, मैं उन पर सॉल्व करता रहता हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, कोई गलत क्वेश्चन लिख भी देता हूँ ना तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है तुरंत कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं अभी इसकी कैलकुलेशन कहीं और जा रही है। ठीक है ना तो ये प्रैक्टिस का कमाल होता है सिर्फ, है ना। कोई इतना जीनियस नहीं होता है कि बिना सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल होता है। अच्छा पहले मुझे बताइए, अब यहाँ तक क्लैरिटी है, अब इसको जरा सॉल्व करोगे कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे का आएगा। तो देखो 1/4 का मल्टीप्लाई है ना, और n की वैल्यू कहाँ से जा रही है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू जरा 1 रखना तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/, ये कितना आ रहा है 4 और 1 5 प्लस, अब दूसरी अब देखो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4
अब n की वैल्यू रखो 2 तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, n की वैल्यू 2 रखेंगे ना अब यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस यानी 1/5 माइनस, अब यहाँ रखो n की वैल्यू कितनी 2, 8 और एक 9, 1/9 प्लस, इसी तरीके से करते चले जाओ आप इसको एंड सो ऑन, 1/4, 1/4n माइनस 3, इन्फिनिट टर्म्स पर यही चीज़ आएगी आगे, 4n + 1। अब आप देखो ये कैंसिल आउट कैसे हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट कैसे हो रहे हैं, इससे कैंसिल हुआ ये, तो इससे कैंसिल होगा ये वाला, इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला जो टर्म होगा वो इसको उड़ा देगा, तो यहाँ बच नहीं, गलत कर दिया, ऊपर वाले से ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड वो इसको कैंसिल आउट कर रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कोई टर्म होगा जो कि इसको उड़ा देगा, तो बचेगा क्या, ये सेफ बचेगा। अब मैं देख रहा हूँ 1/4 इसके पास भी, 1/4 इसके पास भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 1 माइनस एक, ये सेफ रह गया 1/n + 1। अब अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/4। दिस इज योर आंसर। बताइए मुझे क्वेश्चन कहीं से टफ था, 1/4 इज द आंसर। अब बताओ ये IIT जैम का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, ये यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। बताइए क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ था? ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवाया ताकि आपको मैं भरोसा दिला सकूं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम में वो बहुत इजी होगा, और आपको मैं जो करवाऊंगा वो बहुत टफ होंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन है ना आप बिल्कुल हवा में कर लो। अब मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन हवा में होने लायक नहीं था? बताइए। कमल जी रात को 9 बजे वाली क्लास है उसको 2 घंटे की रख देंगे। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए क्या ये क्वेश्चन हवा में हवा में करने लायक नहीं था क्या? बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि IIT जैम में आया हुआ था, और मैंने इसलिए करवाया ये क्वेश्चन ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। ये बहुत लॉजिकल और बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 30 to 35 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इतने इजी दिए जाते हैं कि एक नॉर्मल एवरेज बच्चा उनको सॉल्व कर ले, सच में। तो हमें क्या करना है ना, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लीनियर और ग्रुप के जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करके उनको सॉल्व कर लेना, बस इतने में IIT मिल जाती है। TPP भी कर देंगे। पहले चलिए यहां तक क्लैरिटी है सभी को? गाइस यहां तक क्लैरिटी है सभी को? किसी बच्चे को डाउट, दिक्कत, परेशानी? तो मैं रात को 9 बजे वाली क्लास में आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना? अभी के लिए नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये रात को 9 बजे स्टार्ट होना था, सम ऑफ सीरीज, तो ये मैंने जो अभी स्टार्ट कर दिया, तो रात को मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इसके। बहुत सारी रात को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना? 9 बजे से 11 बजे तक 10% थ्योरी होगी और बाकी 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है ना? तो जो रात को 9 बजे से 11 बजे की क्लास है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो मैं बहुत पहले कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना। और आज की क्लास आप यकीन मानिए सच में 11 बजे तक चलने वाली है, ठीक है? तो प्लीज़ आप जाते जाते इस क्लास में इस मतलब लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ज़रूरी है, ठीक है? कमेंट्स कीजिएगा ताकि आपके फीडबैक मुझे पता लगे, अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सके, चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे नहीं, कमेंट सेक्शन में। और आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप सभी के सभी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जब वहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ फीडबैक लिखने वाला एक कुछ वो होता है कि गिव योर फीडबैक, तो वहाँ पे अपने फीडबैक ज़रूर लिखें, ठीक है ना? सर टॉपिक बुक में नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं विकास, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ टॉपिक भी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है? और प्लीज़ आप सभी लोग अपने फीडबैक प्ले स्टोर पे जाके भी ज़रूर लिखें हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से रात को 9 बजे वाली क्लास में। प्लीज़ कमेंट्स यहाँ भी करके जाएं और प्ले स्टोर पे भी कमेंट्स करें, ठीक है? प्ले स्टोर पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।